बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, विलादत 9 नवंबर 1877, वफात 21 अप्रैल 1938। 20वीं सदी के एक मारूफ शायर, मुसन्निफ, कानूनदान, सियासतदान और तहरीक पाकिस्तान की एक अहम तरीन शख्सियत। उर्दू और फारसी में शायरी करते थे और यही उनकी बुनियादी वजह शोहरत है। शायरी में बुनियादी रुझान तसव्वुफ और अहयाए उम्मत इस्लाम की तरफ था। अल्लामा इकबाल को दौरे जदीद का सूफी समझा जाता है। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1870 को सियालकोट में शेख नूर मोहम्मद के घर पैदा हुए। माँ बाप ने नाम मोहम्मद इकबाल रखा। उन्होंने इब्तदाई तालीम सियालकोट में ही हासिल की और मिशन हाई स्कूल से मैट्रिक और मरे कॉलेज सियालकोट से एफए का इम्तिहान पास किया। 6 मई 1893 में इकबाल ने मैट्रिक किया और 1895 में इकबाल ने एफए किया और मजीद तालीम के लिए लाहौर आ गए। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में बीए की क्लास में दाखिला लिया। में अल्लामा इकबाल आला तालीम के हसूल के लिए यूरोप चले गए और वहीं पहुंचते ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गए। कैम्ब्रिज से फलसफा के इम्तिहान पास करने के बाद उन्होंने ईरान के फलसफा के मुतालिक एक मकाला लिखकर जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहलाए। उन्हें खेल कूद का भाई शौक था। बच्चों की तरह शौकियाँ भी करते थे, हाजिर जवाब भी बहुत थे। शेख नूर मोहम्मद ये सब देखते मगर मना न करते। जानते थे कि इस तरह चीज़ों के साथ अपनाइयत और बेतकल्फी पैदा हो जाती है जो बेहद ज़रूरी और मुफीद है। गरज इकबाल का बचपन एक फितरी कुशादगी और बेसाख्तगी के साथ गुजरा। कुदरत ने उन्हें सूफी बाप और आलिम उस्ताद अता किया। शेरी ज़ौक़ पर बचपन ही में मौलाना रूमी के पाकीज़ा और बुलंद अफकार का नक्श मुर्तसिम हो गया। इस नक्श को उनके जलीलुल कद्र उस्ताद मौलवी मीर हसन साहब ने अपने इल्म के परतव से मजीद चिला बख्शी और देखते ही देखते इकबाल की शायरी का चर्चा दूर और नजदीक होने लगा। इस जमाने में इकबाल ने मुल्क के मशहूर तरीन शायर नवाब मिर्जा ताक़ खान देलवी को अपना कलाम बग़र्ज़ इस्लाह भेजना शुरू किया। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अलहदा वतन का ख्वाब देखा और अपनी शायरी से बरे सगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंक दी। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से बरे सगीर की मुस्लिम कौम में बेदारी की नई रूह फूंक दी। अल्लामा इकबाल की ख़ामोशी से तहरीक पाकिस्तान ने जोर पकड़ा और कैद आज़म मोहम्मद अली जना की क़ियादत में 14 अगस्त 1947 को एक आज़ाद वतन पाकिस्तान हासिल कर लिया गया। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।